प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्राश्चितमिति स्मृतम। जीवन में जाने अनजाने कभी स्वयं राग द्वेष के कारण तो कभी दूसरों से प्रेरित होकर, कभी फिल्म आदि देखकर हम बुरे कर्म कर बैठते हैं। बुरा कर्म किया उसके बाद दो ही अवस्थाएं आती हैं, या तो हम प्योर सर्टिफाइड आतंकवादी बन जाते हैं, कुकर्मी बन जाते हैं। हमारा मन ढीठ होता है, कहता है अरे ये तो बिल्कुल सही किया, दोबारा करो दोबारा करो दोबारा करो, है ना, बार बार उसको करते रहो। एक तो ऐसा विचार आता है। परंतु जो सात्विक सद्गुणी व्यक्ति है, उसने जब कोई कुकर्म कर भी दिया तो उसके अंतःकरण में बैठा वह परमपिता परमेश्वर उसे प्रेरणा देता है और कहता है कि यह तूने गलत किया है, इसका प्रायश्चित कर। और हमारे मन में विचार आता है कि हाँ, ये मैंने बड़ा बुरा कर्म किया, मैंने अन्याय किया है, मैंने कुकर्म किया है, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। परंतु करें कैसे प्रायश्चित? यह है क्या? अलग अलग मतों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग गुरुओं के द्वारा अलग अलग विधियां बताई गई हैं। कोई कहता है कि स्वयं के शरीर को, अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देकर प्रायश्चित करो। कोई कहता है उपवास रखकर प्रायश्चित करो। आखिर वेद क्या कहता है इस पर? तो जैसा महर्षि मनु ने, अब मनु महाराज कौन हैं? 4 ऋषि हुए जिन्हें वेदों का ज्ञान मिला, अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा। और उन चारों से चारों वेदों का ज्ञान लेने वाले जो पहले मनुष्य थे, महर्षि ब्रह्मा, उनकी संतान हुए हैं ये महाराज मनु। प्रथम जो सबसे पहला जो महायुग है उसके सतयुग में उत्पन्न हुए मनुष्य हैं ये महाराज मनु। तो वेद का ज्ञान है वो शुद्ध रूप से इन्हें प्राप्त है। तो वे क्या कहते हैं कि प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्राश्चित्तमिति स्मृतम। तो ये क्या कह रहे हैं कि प्रायः तप को कहते हैं, तप तपस्या, है ना, और चित्त निश्चय को कहते हैं। तप और निश्चय जब एक साथ मिल जाते हैं, दोनों संयुक्त हो जाते हैं, उसे प्रायश्चित कहते हैं। साधारण भाषा में हम कहें तो जो भी आपने बुरा कर्म किया है उसके प्रति मन में ग्लानि आ जाए, खिन्न हो जाए मन उससे, दुख की अनुभूति हो, और उस ग्लानि के कारण आपके मन में ऐसा संकल्प जागृत हो, ऐसा आप संकल्प लें, ऐसा निश्चय करें, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद जीवन में कभी इस कुकर्म को दोबारा नहीं करूंगा, उसे प्रायश्चित कहते हैं। जब आप कोई भी बुरा कर्म करते हैं तो आपके मन में उसका संस्कार बैठ जाता है। मानो जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं ना, तो फोटोग्राफर के कैमरे में एक नेगेटिव आ जाता है। अब उस नेगेटिव से जितने चाहे फोटो बनवा लो। वैसे ही ये जो संस्कार का जो फोटोग्राफ, जो उसका नेगेटिव आपके मन में बन गया है ना, इसे जब जब जीवात्मा देखता है तब तब वह बुरे कर्म को करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, वह प्रेरित होता है। उस नेगेटिव को अगर हम फाड़ कर फेंक दें या मन में ऐसा संकल्प करें कि भाई इस नेगेटिव को दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे, तो फोटोग्राफ कभी बनेगा ही नहीं। वही है प्रायश्चित। शरीर को कष्ट देकर, उपवास रखकर, मंदिरों के चक्कर लगाकर या गुरुजी के नाम का जप करके प्रायश्चित नहीं होता। समझ लो इस बात को
क्योंकि ये सब कर्म जो हैं ये शारीरिक हैं। शरीर का उस बुरे कर्म से लेना देना ही नहीं है। बुरा कर्म किया आपके शरीर ने क्योंकि आपके मन ने आदेश दिया उन इंद्रियों को कि ऐसा करो, तो मन में ही प्रायश्चित होना आवश्यक है। और वो कैसे होगा? जो भी पाप कर्म आपसे हो चुका है उसके लिए निश्चय कर लें, अपने मन में प्रतिज्ञा कर लें कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा। और इस प्रकार बार बार उस बात को दोहराएं, उस संकल्प को दोहराएं। स्थूल रूप से आपके ये जो स्थूल शरीर है, इस पर यदि आप कोई कर्म करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज मनु आगे कहते हैं कि प्रायश्चित कर्ता प्रायश्चित काल में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक गायत्री मंत्र और मन को पवित्र करने वाले अघमर्षण मंत्र जो हैं, शिव संकल्प, गायत्री आदि ऐसे मंत्रों का जाप करें तो बुरे संस्कार आपके मन में बनेंगे ही नहीं। प्रतिदिन आप वेद मंत्रों का जाप करें, शांति पाठ आदि का जाप करें, जिससे आप उन्नत होते चले जाएंगे और जीवन में कभी भी उस बुरे कर्म को करने का मन आपका नहीं होगा। इस प्रकार प्रायश्चित करने का विधान वेद में है। बाकी जो भी गुरुजी और मत मतांतर कहते हैं वो तो देखो मतों का अंतर है, उससे जीवन का उद्धार नहीं होना। मेरा ऐसा मानना है कि वेद को प्रमाण मानो, वेद के अनुसार जीवन जियो। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कभी कोई दुख, कोई बाधा नहीं आएगी, और आई भी तो अधिक समय टिक नहीं पाएगी। ओम।